तो अगले टाइप का जो आपका इरिगेशन है वो है बॉर्डर फ्लडिंग इरिगेशन, और इसका दूसरा नाम क्या है, बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन को स्टडी कर रहे हैं, टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन को स्टडी कर रहे हैं, जिसमें आपके जो अगले नंबर की जो टेक्निक है वो है बॉर्डर फ्लडिंग इरिगेशन। टेक्निक का मतलब ये है कि हमारे पास पानी उपलब्ध है और उस पानी को हमें किस तरीके से अप्लाई करना है। तो जो तरीका नंबर 2 है वो है बॉर्डर फ्लडिंग इरिगेशन या फिर बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन। इसमें करते क्या है वो सब कुछ हम देखेंगे। इसमें दरअसल जो करते हैं, बॉर्डर बना के फ्लडिंग करते हैं। क्या करते हैं, बॉर्डर बना के फ्लडिंग करते हैं, मतलब बॉर्डर बना के फ्लडिंग का मतलब समझिए सिंचाई, क्या समझिए, इरिगेशन। बॉर्डर बना के इरिगेशन करते हैं, ठीक है, बॉर्डर बना के इरिगेशन करते हैं। अब किस तरीके से बॉर्डर बना के इरिगेशन करते हैं उसको हम आपको डायग्राम की तरह समझाते हैं, डायग्राम बना के समझाते हैं, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएंगी चीज़ें। देखिए, ये जैसे मान लीजिए आपका कोई प्लाट है, ये टोटल प्लाट है, ये टोटल एरिया है। अब यहाँ आपने क्या किया है, बहुत बहुत सारे फसल उगाई है। ये आपका कल्चरेबल लैंड है, क्या है, लैंड है, ज़मीन है जहाँ खेती होगी। तो हम करेंगे क्या, इस टोटल जो लैंड को, इसको नंबर ऑफ स्ट्रिप में डिवाइड कर देंगे। बीच पे कोई एक चैनल बना देंगे जिससे पानी जाएगा। और क्या करने वाले हैं, इसको हम स्ट्रिप में डिवाइड कर देते हैं। तो एक स्ट्रिप हो गया, दो स्ट्रिप हो गया, ठीक इसी तरीके से इस पार्ट को भी हम डिवाइड कर दिए। मतलब ये जो टोटल लैंड थी इसको मैंने स्ट्रिप नंबर 1, स्ट्रिप नंबर 2, स्ट्रिप नंबर 3, 4, 5, 6, इस टोटल लैंड को हमने 6 स्ट्रिप में डिवाइड कर दिया। कितने स्ट्रिप में, 6 स्ट्रिप में। इसको क्या बोलते हैं पता है आपको, इसको बोलते हैं, जो ए होता है इसको बोलते हैं लेवीज। क्या बोलते हैं, देखो ये बॉर्डर आपके हैं, क्या है, बॉर्डर है। तो हमने बॉर्डर बना के स्ट्रिप में डिवाइड कर दिया। एक बॉर्डर बनाया था, एक स्ट्रिप, ये भी बॉर्डर है आपका। ये क्या है, बॉर्डर, BORDER, बॉर्डर। और इसका दूसरा नाम होता है आपका लो लेवीज। क्या होता है, लो लेवीज, या फिर डाइक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, DIKEF, डाइक्स। तो हमने बॉर्डर बना के इस टोटल लैंड को 6 स्ट्रिप में डिवाइड कर दिया। कितने स्ट्रिप में, 6 स्ट्रिप में। ये क्या है आपका, चैनल, क्या है, चैनल, ठीक है। तो स्ट्रिप 1, स्ट्रिप 2, स्ट्रिप 3, स्ट्रिप 4, स्ट्रिप 5, स्ट्रिप 6, इसमें हमने डिवाइड कर दिया। अब इन स्ट्रिप में हमें सिंचाई करनी है। क्या करनी है, सिंचाई करनी है। देखो, ये जो आपके बॉर्डर है ना, ए वाले, एक किसी पड़ोसी की ज़मीन होगी, आपके पड़ोसी की ज़मीन होगी, आपके आसपास के जो लोग होंगे, है ना, खेत के बगल में इतना टोटल आपका लैंड था, और इसके आसपास की जो ज़मीन है किसी और की होगी। इसको क्या बोल सकते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर। क्या बोल सकते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर। आपने देखा होगा गाँवों में जो खेत खेत की जो बॉर्डर होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा फाइटिंग हो जाती है, लड़ाइयाँ हो जाती है, लोग एक दूसरे को कुल्हाड़ी से भी मार देते हैं। ऐसा हमारे गांव में एक केस हुआ था। हुआ क्या कि जो बॉर्डर था, जैसे हम समझिए, एक किसी का खेत था, एक किसी का खेत था, और यहाँ इस खेत में जो बॉर्डर था, यहाँ कहीं बीच में एक पेड़ था। किसका था, कोई एक पेड़ था, बाबुल का, मतलब बबूल का एक पेड़ था। और एक खेत तो किसी एक पर्सन का हो गया, और इधर का जो खेत था किसी दूसरे पर्सन का है। तो इस पेड़ पे एक जो लेडीज थी बोल रही थी कि ये मेरा खेत है, और ये बगल वाला क्या बोल रहा था, ये मेरा खेत है। तो इसने क्या किया, ये बकरियों के लिए, यानी गोट के लिए, गोट आप जानते होंगे, उसके लिए बबूल को काट रही थी चढ़ करके। तो इस इंसान ने गए तो कुल्हाड़ी से मार दिया। मतलब ये जिंदा थी लेकिन उसको मार दिया। तो आप सोचिए कि छोटे छोटे चीज़ों में किस तरीके से हर्टिंग हो जाती है। तो ये इंटरनेशनल बॉर्डर है। अब तो समझ में आ गया ना कि इंटरनेशनल बॉर्डर क्या है, पड़ोसी वाली ज़मीन का जो बॉर्डर होता है। यहाँ एक एग्जाम्पल के तौर पे देख रहे हैं। तो ये जो बॉर्डर होते हैं इसको बोलते हैं बॉर्डर, लो लेवेज या फिर डाइक्स बोलते हैं। ये क्या है, आपका चैनल है। और इस चैनल में
इस चैनल में पानी आएगा। मान लीजिए आपका जो वाटर का फोर्स है, यहाँ कोई वेल है, क्या है, वेल। इस वेल से पानी यहाँ आएगा इस चैनल में, इस वेल से इस चैनल में क्या आएगा, पानी आएगा। फिर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले जब पानी आएगा तो पहले नंबर वाली स्ट्रिप में पानी को छोड़ दिए तो आराम से फ्लो हुआ, ये पूरा खेत की सिंचाई हो गई। स्ट्रिप नंबर 1 की जब सिंचाई हो जाएगी तो इसको हम बंद करेंगे, फिर स्ट्रिप नंबर 4 में चालू कर देंगे। जब स्ट्रिप नंबर 4 में पूरी सिंचाई हो जाएगी फिर इसको बंद करके स्ट्रिप नंबर 2 में चालू कर देंगे, फिर स्ट्रिप नंबर 5 में, फिर स्ट्रिप नंबर 3 में, फिर स्ट्रिप नंबर 6 में। मतलब एक स्ट्रिप की जब पूरी सिंचाई हो जाएगी, एक डेप्थ होगी, मान लीजिए वो बाई डेप्थ है, जब वो फील्ड बाई डेप्थ अचीव कर लेगा, उसकी पूरी सिंचाई हो जाएगी तो हम अगले स्ट्रिप में पानी को जाने देंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मान लीजिए 1 मीटर के ऊपर सेकंड का डिस्चार्ज आ रहा था, इसको बोल सकते हैं अपन 1 क्यूमेक। तो ऐसा नहीं है कि 1 क्यूमेक को हम 6 में डिवाइड कर देंगे, सबको थोड़ा थोड़ा मिलेगा, नहीं। पहले एक स्ट्रिप की पूरी सिंचाई होगी फिर अगले स्ट्रिप में जाएगा। तो इस तरीके से बॉर्डर फ्लडिंग इरिगेशन में हम करते क्या है, नंबर ऑफ स्ट्रिप में खेत को डिवाइड कर देते हैं, फिर पानी एक में जाता है, जब एक की सिंचाई हो जाती है तो दूसरे में जाता है। तो हमने क्या किया बॉर्डर फ्लडिंग इरिगेशन में, जो टोटल खेत था उस खेत को नंबर ऑफ स्ट्रिप में डिवाइड कर दिया। जबकि आपने पढ़ा था, ये वाला जो आपका था कौन सा है, आपने जो पढ़ा था फ्री फ्लडिंग इरिगेशन, आपने क्या पढ़ा था, फ्री फ्लडिंग इरिगेशन। तो फ्री फ्लडिंग इरिगेशन में क्या करते थे, जैसे आपका खेत था तो हम क्या करते थे, डायरेक्ट यहाँ पानी छोड़ देते थे, डायरेक्ट पानी छोड़ देते थे, पूरे खेत में पानी रोल करते हुए जाता था। लेकिन बॉर्डर फ्लडिंग इरिगेशन में ऐसा नहीं करते, इस टोटल खेत को नंबर ऑफ हम स्ट्रिप में डिवाइड कर देंगे, टुकड़ों टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे, फिर उसकी सिंचाई करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी चीज़ें। देखिए तो यहाँ पास जो हम स्ट्रिप को डिवाइड करते हैं, इस स्ट्रिप के लेंथ की बात करें, एक स्ट्रिप की जो लेंथ होती है वो जनरली 100 से 400 मीटर होती है, 100 से 400 मीटर होती है। और एक स्ट्रिप की विड्थ जो होती है 10 से 20 मीटर होती है। कितनी होती है, 10 से 20 मीटर। समझ में आ रही चीज़ें। एक स्ट्रिप की जो लेंथ होती है 100 से 400 मीटर होती है, और जो विड्थ होती है वो होती है 10 से 20 मीटर। तो आप इसको लिख लीजिए। अब एग्जैक्टली इतना ही नहीं होती है, कई चीज़ों पर डिपेंड करती है। अभी आपको हम इम्पोर्टेंट पॉइंट के लिस्ट बनाए हैं, उसको एक्सप्लेन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो पहले पॉइंट हम इसमें क्या लिख सकते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स तो अपन करेंगे क्या, सबसे पहले मैंने क्या किया, जो टोटल लैंड होती है उसको नंबर ऑफ स्ट्रिप में डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ स्ट्रिप में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो पहले लिखिए, पहले नंबर पे आप लिखिए। अच्छा, लिखने से पहले की चीज़ और देखिए ध्यान से। इसमें डायग्राम के थ्रू, जस्ट अ मिनट। ये जो टोटल लैंड थी इसमें भी देखिए यहाँ पास बॉर्डर में डिवाइड किया है। मैं एक रेड कलर लेता हूँ, हाँ इस तरीके से बॉर्डर में डिवाइड कर दिया है। ठीक, तो जो इसकी इसकी विड्थ है कितनी है, 10 से 20 मीटर, और इसकी लेंथ कितनी है, 100 से 400 मीटर। और देखो जहाँ ये वाले होते हैं ना, ये जो गेट होते हैं, एक गेट, एक स्ट्रिप में पानी की सिंचाई हो गई तो इस गेट को बंद कर देंगे, इसको क्या बोलते हैं, गेट लेना। फिर अगले स्ट्रिप में चालू करते हैं, और सब कुछ सेम डायग्राम है। इधर से पानी आ रहा था और इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चैनल। चैनल को डिश भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिश। और ये आपके जो बॉर्डर है ना, बॉर्डर, इसको बोलते हैं बॉर्डर, या फिर आप बोलिए इसको लो लेवी, या फिर इसको बोलते हैं अपन डाइक। ठीक है, डाइक। तो जो आपका बॉर्डर फ्लडिंग इरिगेशन था, इसमें हम क्या किए, टोटल जो लैंड थी इसको नंबर ऑफ स्ट्रिप में डिवाइड कर दिए हैं। इसलिए पहला पॉइंट यहाँ लिखा गया है, इन दिस मेथड द लैंड
इन दिस मेथड द लैंड एरिया इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ स्ट्रिप, ठीक है, एंड दिस स्ट्रिप आर सेपरेटेड बाय लो लेवेज डाइक्स या बॉर्डर। जो टोटल लैंड होती है, इस लैंड को हम किस में डिवाइड कर देते हैं, नंबर ऑफ स्ट्रिप में डिवाइड कर देते हैं। तो नंबर ऑफ स्ट्रिप में कैसे डिवाइड करेंगे, इसको हम क्या बना देते हैं, बॉर्डर बना देते हैं। जैसे ये आपके क्या हो गए, बॉर्डर, या फिर लो लेवेज, या फिर डाइक्स, ठीक है। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया कि जो टोटल इस मेथड में क्या करते हैं, जो टोटल लैंड एरिया होता है उसको नंबर ऑफ स्ट्रिप में डिवाइड कर देते हैं, और नंबर ऑफ स्ट्रिप में डिवाइड करने के लिए हमें लो लेवेज, बॉर्डर या फिर डाइक्स बनाने पड़ेंगे, जो कि सेम है। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, जनरली द लेंथ ऑफ वन स्ट्रिप इज बिटवीन 100 से 400 मीटर। ये तो आपको पता है कि जो एक स्ट्रिप की जो लेंथ है कितनी रखते हैं, 100 से 400 मीटर, और जबकि विड्थ कितनी रखते हैं, 10 से 20 मीटर, ठीक है। लेकिन ये जो लेंथ और विड्थ है इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कितना ही रहेगा, ये कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। डिपेंड ये करता है कि जो खेत है उस खेत का इनफिल्ट्रेशन रेट क्या है। इनफिल्ट्रेशन रेट क्या है, मतलब किस रेट से पानी जमीन के अंदर एंट्री मार रहा है। इनफिल्ट्रेशन रेट क्या है, उसका स्लोप क्या है, डिस्चार्ज क्या है, ठीक है। इन सभी चीज़ों पर ये जो पैरामीटर है इस पर डिपेंड करता है कि उस स्ट्रिप की लेंथ और विड्थ क्या होगी। इसलिए एक पॉइंट लिखा है, बट एग्जैक्टली द साइज ऑफ ए स्ट्रिप डिपेंड्स ऑन सॉइल प्रॉपर्टीज, डिस्चार्ज एंड स्लोप ऑफ लैंड। हम नहीं कह सकते कितनी ही होगी, ये कई चीज़ों पर डिपेंड करती है। क्यों डिपेंड करती है इसको हम एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से भी। सॉइल प्रॉपर्टी में जो मेजर प्रॉपर्टी होती है इनफिल्ट्रेशन रेट। क्या होता है, इनफिल्ट्रेशन रेट। तो यदि आपसे कोई पूछता है कि जो बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन में जो स्ट्रिप की साइज होती है किस किस पर डिपेंड करती है, तो सॉइल की प्रॉपर्टीज पर। सॉइल की प्रॉपर्टीज क्या है कि भाई सॉइल ज़्यादा पोरस होगी तो इनफिल्ट्रेशन रेट ज़्यादा होगा, इनफिल्ट्रेशन रेट ज़्यादा होगा। कम होगी तो इनफिल्ट्रेशन रेट कम होगा। कितना डिस्चार्ज आ रहा है, लैंड का नेचर कैसा है, स्लोप ऑफ लैंड कैसा है, ये चीज़ें हैं। अगला पॉइंट क्या है, जो इनफिल्ट्रेशन रेट होता है, इन द रियल सेंस द इनफिल्ट्रेशन रेट गवर्न्स द मैक्सिमम सरफेस एरिया दैट कैन बी इरिगेटेड। डिपेंड करता है कि इरिगेशन, इनफिल्ट्रेशन रेट को हम लिखते हैं एफ से, किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो आपका इनफिल्ट्रेशन रेट है इसको एफ सेंटीमीटर पर आवर से, ठीक है, एफ सेंटीमीटर पर आवर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कि इनफिल्ट्रेशन रेट पर डिपेंड करता है कितने एरिया की सिंचाई होगी। देखिए यदि इन्फिल्ट्रेशन रेट ज़्यादा होगा, क्या होगा, इन्फिल्ट्रेशन रेट ज़्यादा होगा, तो जो इरिगेटेड लैंड है जिसकी आप सिंचाई कर रहे हैं वो क्या होगी, कम होगी। सीधी सी बात है, क्योंकि पानी इन्फिल्ट्रेट करेगा तो पानी आगे बढ़ेगा ही नहीं, कम बढ़ेगा, मतलब आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो इसलिए डिपेंड करता है। एग्जैक्टली किस तरीके से इसको न्यूमेरिकली एक्सप्लेन करने वाले हैं। अच्छा, बॉर्डर स्ट्रिप इज एक्चुअली कंट्रोल टाइप इरिगेशन मेथड और टेक्निक। हाँ, कंट्रोल टाइप का होता है, क्योंकि फ्री फ्लडिंग में क्या था, अनकंट्रोल था, पानी को डायरेक्ट छोड़ दिए, पूरे खेत में पानी फ्लो होता रहता है, कंट्रोल नहीं है। लेकिन इसमें कंट्रोल में रहता है, क्योंकि इस टोटल खेत को क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ स्ट्रिप में डिवाइड कर देते हैं। जब नंबर ऑफ स्ट्रिप में हम डिवाइड कर देंगे तो पहले वाली स्ट्रिप में जब सिंचाई हो जाएगी तो इसको क्लोज कर देंगे, अगले वाले स्ट्रिप में हम चालू करेंगे। तो थोड़ा सा कंट्रोल टाइप का इरिगेशन है, कंट्रोल टाइप का इरिगेशन मेथड या फिर टेक्निक है। तो समझ में आई बातें, क्या है बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन। क्विकली हम रिवाइज कर लेते हैं। देखो, बॉर्डर फ्लडिंग या फिर बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन में जो टोटल एरिया होता है, लैंड एरिया होता है, उसको नंबर ऑफ स्ट्रिप में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ स्ट्रिप में डिवाइड करने के लिए जो एक स्ट्रिप की साइज है जनरली 100 से 400 मीटर होती है, विड्थ क्या होती है, 10 से 20 मीटर। जो लेंथ होती है 100 से 400 मीटर, विड्थ होती है 10 से 20 मीटर, ठीक है। और सब कुछ तो समझ में आ ही गया है कि जो लेंथ और विड्थ की साइज है डिपेंड करता है कि ज़मीन का इन्फिल्ट्रेशन रेट क्या है, ठीक है। ज़मीन का इन्फिल्ट्रेशन रेट क्या है, स्लोप क्या है लैंड का, नेट और डिस्चार्ज क्या है, इन सब पर डिपेंड करते हैं। इन पॉइंटों को आप लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और समझ लीजिए। एक क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन हमारा ये है, मैं आपको
लिखवा देता हूँ पहले। एक्सप्लेन एग्जैक्टली हाउ द मैक्सिमम irrigated area depends on infiltration rate. Infiltration rate discharge in the border strip irrigation टेक्निक। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया आप एक्सप्लेन करो कि बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन में, आप एक्सप्लेन करो कि बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन में जो मैक्सिमम इरिगेटेड एरिया होता है वो डिपेंड करता है इन्फिल्ट्रेशन रेट और डिस्चार्ज पर। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ओ भैया आप एक्सप्लेन करो एग्जैक्टली एक्सप्लेन करो कि बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन में जो मैक्सिमम इरिगेटेड एरिया होता है डिपेंड करता है इन्फिल्ट्रेशन रेट और डिस्चार्ज पर, एफ और क्यू पर। किस तरीके से आपको इसको एक्सप्लेन करना है। तो चलिए इसको फॉलो करते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गई ना? आ गई होगी यार, सिंपल है। देखो बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन क्या होता है, इसमें क्या करते हैं जो टोटल लैंड एरिया होता है उस एरिया को नंबर ऑफ स्ट्रिप में डिवाइड कर देते हैं। नंबर ऑफ स्ट्रिप में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। चलिए एक हम लैंड लेते हैं, उसको नंबर ऑफ स्ट्रिप में डिवाइड करते हैं पहले। जैसे ये लैंड है, ये क्या है, लैंड है। इस लैंड को हम करने क्या वाले हैं, नंबर ऑफ स्ट्रिप में डिवाइड करेंगे। बीच में हम एक चैनल बना देते हैं जिसके थ्रू पानी जाएगा। ये आपका क्या है, डिश बोलिए इसको, या फिर स्मॉल चैनल। और इसको क्या करते हैं, नंबर ऑफ स्ट्रिप में डिवाइड कर देते हैं। इस टोटल लैंड एरिया को हम क्या कर रहे हैं, 6 स्ट्रिप में डिवाइड कर दे। 1 2 3 5 6 स्ट्रिप में डिवाइड कर दिए। और ये क्या है, आपका मेन बॉर्डर है। क्या है, मेन बॉर्डर है। यहाँ कुल्हाड़ी चल जाती है, आपको पता है। ये क्या है, आपके बॉर्डर है। इसी को लो लेवरेज या फिर डाइक्स बोलते हैं, वो तो लिखवा ही चुका हूँ। और इधर से क्या आ रहा है, डिस्चार्ज आ रहा है। क्या आ रहा है, डिस्चार्ज आ रहा है। तो ये जो क्यू है आपका डिस्चार्ज है। क्या है, क्यू। किसमें रहता है डिस्चार्ज, क्यू। तो डिस्चार्ज आ रहा है क्यू मीटर क्यूब पर सेकंड के रेट से डिस्चार्ज आ रहा है। ठीक है, तो इन स्ट्रिप में क्या होगा, सिंचाई होगा। इस तरीके से पानी जाएगा इनमें। इसको गेट बना देते हैं सब में हम। तो किसी एक स्ट्रिप को हम बाहर निकाल के देखते हैं कि एग्जैक्टली किस तरीके से सिंचाई हो रही है, तो मान लीजिए स्ट्रिप नंबर 5 को हम बाहर निकालते हैं। स्ट्रिप नंबर 5 को बाहर निकाल, देखो देखते हैं। स्ट्रिप नंबर 5 को बाहर निकालो। स्ट्रिप नंबर 5 को हमने बाहर निकाला, ये कुछ है। ठीक है, और इधर से क्या है, इधर से डिस्चार्ज आ रहा है। क्या आ रहा है, डिस्चार्ज आ रहा है। और इस तरीके से ये जो गेट है, ये क्या है, गेट है। जब इसको ओपन कर देंगे तो पानी जा जाएगा। ठीक, तो ऐसे नहीं, ऐसे काम नहीं चलने वाला। थोड़ा सा समझते हैं इसको। हम कुछ और आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, डायग्राम कुछ और बन गया। स्ट्रिप नंबर 5 को मैंने बाहर निकाला। ये कुछ आपका था, ये
ठीक है। और इधर से ये पानी आ रहा है, इधर से पानी आ रहा है, तो क्यू डिस्चार्ज इधर से आ रहा है। अब क्या है, अभी नहीं आ रहा है ना, अभी मत सोचना कि पानी आ रहा है, ये फिफ्थ स्ट्रिप आपकी है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, टी बराबर 0 टाइम पर, टी बराबर 0 टाइम पर मोटर को ऑन करते हैं। और कुछ समय बाद हम क्या करते हैं, देखते हैं कि कितने खेत की सिंचाई हो गई। टी बराबर 0 टाइम पर हमने मोटर को ऑन किया। एट टी टाइम, एट टी टाइम, और टी टाइम कुछ भी हो सकता है, 1 घंटे 6 घंटे जो भी हो। एट टी टाइम जो इरिगेटेड एरिया था, इरिगेटेड एरिया, मान लीजिए टी टाइम में इतना एरिया इरिगेट हो गया था, इतना एरिया इरिगेट हो गया था, इरिगेट हो गया था इतने टाइम पे। ए एरिया आपका ए है, कैपिटल ए है, तो टी टाइम पे इतना एरिया इरिगेट हो गया। फिर कुछ और थोड़ा सा देखे बढ़ा के, फर्दर इन डी टी टाइम, इन डी टी टाइम इरिगेटेड एरिया तो आपका डी टी टाइम है वेरी स्मॉल है, वेरी, और आपका जो डी एरिया है ये भी वेरी स्मॉल है। क्या है, वेरी स्मॉल। ठीक है, तो फर्दर डी टी टाइम में हम देखते हैं कि इतना एरिया और इरिगेट हो गया, इतना एरिया और इरिगेट हो गया, ये वाला एरिया डी टी टाइम में इरिगेट हो गया, डी टी टाइम में ये वाला एरिया और इरिगेट हो गया। टी बराबर 0 पर मैंने मोटर को ऑन किया था, तो टी टाइम पे मैंने देखा तो ए वाला एरिया इरिगेट हुआ था। फिर थोड़ा सा और आगे टाइम बढ़ा के देखा तो ए वाला एरिया जो कि वेरी स्मॉल है, कैसा है, स्मॉल टाइम पे इतना एरिया इरिगेट हो गया। ठीक है, तो जो एक खेत है, या तो कोई लैंड था, जो फिफ्थ स्ट्रिप ही कोई लैंड है, इस लैंड में जब पानी आएगा तो इसका कुछ ना कुछ इन्फिल्ट्रेशन रेट होगा, इस लैंड का कुछ ना कुछ इन्फिल्ट्रेशन रेट होगा। तो हम मान लेते हैं कि जो ये लैंड है इसका इन्फिल्ट्रेशन रेट कितना है, सपोज इन्फिल्ट्रेशन रेट, इन्फिल्ट्रेशन रेट इज एफ सेंटीमीटर पर आवर। तो इन्फिल्ट्रेशन रेट है एफ सेंटीमीटर पर आवर है, एंड डेप्थ ऑफ इरिगेशन, डेप्थ ऑफ इरिगेशन कितना है, 22 सेंटीमीटर है। देखो अब समझ में नहीं आया होगा कि डेप्थ ऑफ इरिगेशन क्या है। एफ क्या है, आपका इन्फिल्ट्रेशन रेट है, एफ क्या है, इन्फिल्ट्रेशन रेट है, जिस रेट से पानी खेत से ज़मीन के अंदर एंट्री मार रहा है। ठीक है, लेकिन डेप्थ ऑफ इरिगेशन क्या है, डेप्थ ऑफ इरिगेशन का मतलब जिसे हम नंबर ऑफ स्ट्रिप में डिवाइड किए हैं, तो जो हमारा नंबर स्ट्रिप नंबर 1 है कितना डेप्थ अचीव कर लेगा, कितना डेप्थ अचीव कर लेगा, तब हम स्ट्रिप नंबर 2 में पानी को छोड़ेंगे। स्ट्रिप नंबर 1 कितना डेप्थ अचीव कर लेगा, तब जाके हम पानी को स्ट्रिप नंबर 2 में छोड़ेंगे। वो डेप्थ है जो खेत में, जितना खेत में पानी भरना है। यदि इसको समझाएं कुछ इस तरीके से, आपको एलिवेशन हम दिखाएं, जैसे मान लीजिए आपका ग्राउंड सरफेस था, ठीक है, तो ए वाली डेप्थ, मान लीजिए ए डेप्थ आपकी 22 सेंटीमीटर है, क्या है, 22 सेंटीमीटर। तो खेत में कितना पानी भरना है, इसके बाद अगले स्ट्रिप में चालू करना है। ठीक है, कितना पानी भरने के बाद गेट को क्लोज करना है और नेक्स्ट स्ट्रिप को ओपन करना है, वो होता है आपका बाई डेप्थ। क्या है, बाई डेप्थ। जो आप ये देख रहे हैं ना, ये प्लान है, क्या है, प्लान है, इसको इधर से देखें तो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। ये आपका ग्राउंड सरफेस है, ग्राउंड सरफेस जो डेप्थ कितनी होगी, 22
और वाटर का लेवल हो। ठीक है, जो पानी आ रहा है, जो पानी खेत में आ रहा है, तो dt टाइम में खेत को कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर मिला। यदि हम निकालना चाहें कि dt टाइम में खेत को कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर मिला, तो dt टाइम में कितना खेत को वॉल्यूम ऑफ वाटर मिला, मैं इसको हिंदी में लिख रहा हूँ। dt टाइम खेत को कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर मिला, वॉल्यूम ऑफ वाटर मिला, तो कितना हो जाएगा, डिस्चार्ज कितना था, Q इंटू तो dt टाइम में कितना वॉल्यूम खेत को मिला, तो Q इंटू डी टी, Q इंटू डी टी। लेकिन जो खेत में जो वॉल्यूम ऑफ वाटर आ रहा है, तो ये कहाँ कहाँ कंज्यूम हो रहा है खेत को। अब मेरे को ये बताओ, जो वॉल्यूम ऑफ वाटर आ रहा है वो कहाँ कहाँ कंज्यूम हो रहा है, कहाँ कहाँ कंज्यूम हो रहा है। सिंपल सी बात है, जो खेत का वॉल्यूम ऑफ वाटर आ रहा है, तो सबसे पहले तो ए एरिया में आएगा, फिर डी एरिया में आएगा। तो ए एरिया में आएगा तो यहाँ भी इन्फिल्ट्रेशन होगा, डी एरिया में आएगा तो यहाँ भी इन्फिल्ट्रेशन होगा। कुछ पानी इवेपोरेट कर जाएगा और कुछ पानी डी एरिया में स्टोर होगा, कुछ पानी डी एरिया में स्टोर होगा। तो जो वाटर इन्फिल्ट्रेट कर रहा है, जो वाटर इन्फिल्ट्रेट कर रहा है dt टाइम के अंदर, पहले उसको निकाल लेते हैं। और फिर पहले पानी कहाँ कहाँ जाएगा। हमारा सवाल ये था कि मैंने पहले सवाल ये पूछा कि dt टाइम में खेत तो कितना पानी मिला, तो आपने बताया Q इंटू डी टी। तो मैंने पूछा कि ये पानी कहाँ जा रहा है, सबसे पहले पानी कहाँ जा रहा है, इन्फिल्ट्रेट हो रहा है, इन्फिल्ट्रेट हो रहा है। ये कितना पानी फिल्ट्रेट हो रहा है, कहाँ फिल्ट्रेट हो रहा है। सबसे पहले ए एरिया में कितना हो जाएगा, F इंटू डी टी इंटू ए, प्लस डी एरिया में F इंटू डी ए। ठीक है, ये आपका टोटल वॉल्यूम है जो इनफिल्ट्रेट हो रहा है कितने टाइम में, dt टाइम में। तो हम क्या कह सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ इनफिल्टर्ड वाटर इन dt टाइम, वॉल्यूम ऑफ इनफिल्टर्ड वाटर इन dt टाइम। dt टाइम में जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर इनफिल्ट्रेट कर रहा है वे ये चीज़ें हैं। इसके अलावा पानी कहाँ जा रहा है, इसके अलावा पानी वाई डेप्थ में एरिया है, डी एरिया में कुछ पानी स्टोर होगा। तो कितना डेप्थ है, डेप्थ डी ए वाई है, स्टोर हो रहा है, तो क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। और इसके अलावा क्या होगा, कुछ पानी का इवेपोरेशन होगा, कुछ पानी इवेपोरेट हो जाएगा। यदि इसको लिखना चाहें एक इक्वेशन के तौर पे, तो किस तरीके से लिखेंगे, जो हमारा Q इंटू डी टी पानी था, वाटर मिला वो था Q इंटू डी टी, ये जा रहा है F इंटू डी टी इंटू ए प्लस F इंटू डी टी इंटू डी ए प्लस वाई इंटू डी ए प्लस इवेपोरेशन। कहाँ जा रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है। ठीक है, तो देखिए ये वाला, ये वॉल्यूम ऑफ इनफिल्टर्ड वाटर इन dt टाइम, और ये स्टोर हो रहा है और ये इवेपोरेट हो रहा है। ये क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो dt था ये वेरी स्मॉल था और वेरी स्मॉल, और जो डी था दो बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल नंबर हों, आप उसको इंटू करेंगे, इसमें 0.2 है इंटू 0.02, वैल्यू आएगी और वेरी स्मॉल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वेरी स्मॉल हो जाएगी। तो यहाँ dt का जब dA के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसका जो वैल्यू आएगा बहुत ही कम हो जाएगा, इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। और बात रही इवेपोरेशन की, यदि आपको दिया हुआ है, यदि आपको दिया हुआ है तब तो आपको इवेपोरेशन मान लेना है, जितना दिया रहेगा उतना पुट कर देना।
लेकिन जब नहीं दिया रहता तो हम क्या करते हैं, जीरो मानते हैं, जीरो मानते हैं। इसको लिख लो कि जब इवेपोरेशन नहीं दिया रहता तो हम क्या करते हैं, जीरो मानते हैं। वेन एवर द इवेपोरेशन लॉसेस इज नॉट गिवन देन इट टेक जीरो। लिखो, वेन एवर नॉट नॉट गिवन देन इट टेक जीरो। कितना हम लेते हैं, जीरो लेते हैं। अदरवाइज जो भी दिया रहता है उसको हम ले लेते हैं, ठीक है, जो दिया रहता है उसको ले लेते हैं। हमारे पास ए भी खत्म हो गया, कितना बचा हमारे पास, एक तो ए टर्म बची और एक ए टर्म बची। हमारे पास बचा Q इंटू डी टी इज इक्वल टू एफ इंटू डी टी इंटू ए प्लस बाई इंटू डी ए, यही बचा। तो इसका थोड़ा सा हम इस साइड ला लेते हैं, Q इंटू इंटू ए इज इक्वल टू बाई इंटू डी ए। इससे डी टी कॉमन हो जाएगा, तो डी टी क्या करते हैं, कॉमन कर लिए, तो क्या बचा Q माइनस एफ इंटू ए इक्वल टू बाई इंटू डी ए, ये बचा। तो यहाँ बताइए क्यू क्या है, क्यू क्या है, क्यू आपका जो है डिस्चार्ज है। क्यू क्या है, डिस्चार्ज है। डिस्चार्ज है जो कि क्या है, कांस्टेंट है। जितना पानी आ रहा था उतना ही आएगा। 1 मीटर क्यूब पर सेकंड की रेट से पानी यहाँ आ रहा था फिफ्थ स्ट्रिप में, तो उतना ही आएगा, ये कांस्टेंट है। जो आपका एफ है इनलेट, ये भी कांस्टेंट है। इनफिल्ट्रेशन रेट कांस्टेंट है। जो आपकी बाई, बाई भी आपका क्या है, कांस्टेंट है। जितना आप डेप्थ ऑफ इरिगेशन, ये क्या है आपका इरिगेशन, भी आपका फिक्स है कि कितना है। बात रही टी की, टी की, तो टी और ए क्या है, देखो टी टाइम में जो इरिगेटेड एरिया है, एक्टिव टाइम, एक्टिव टाइम जो इरिगेटेड एरिया था वो क्या था, ए था। टाइम को बढ़ाएंगे तो हमारे बढ़ जाएगा। मान लीजिए टी टाइम 5 घंटे था, इरिगेटेड एरिया ए था, तो यदि हम टी टाइम को बढ़ा देंगे, 10 घंटे कर देंगे, तो इरिगेटेड एरिया ए स्टार हो जाएगा, मतलब कुछ ज़्यादा हो जाएगा। तो यदि टी बढ़ेगा तो ए बढ़ेगा, टी कम होगा तो ए कम होगा। टाइम बढ़ाने से एरिया बढ़ जाता है। ये क्या है, टी और ए क्या है, वेरिएबल है। क्या है, तो चलिए थोड़ा सा इसमें और कुछ कर लेते हैं। समझ में आ रही बात है ना। क्यों डिस्चार्ज है जो कि कांस्टेंट है, इन्फिल्ट्रेशन रेट भी कांस्टेंट है, डेप्थ ऑफ इरिगेशन भी कांस्टेंट है, फिर टाइम पे इरिगेटेड एरिया ए है, तो जो कि वेरिएबल है। हम टाइम को बढ़ा रहे हैं तो एरिया हमारा बढ़ रहा है, दैट इज वेरिएबल, जो कि वेरिएबल है। तो इसको फॉलो करते हैं आगे, तो क्या हो जाएगा, डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका बाई अपान क्यू माइनस एफ ए इंटू डी ए, कितना हो जाएगा, एफ ए इंटू डी ए। तो इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इंटीग्रेशन कर लीजिए। इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं 0 से टी, और इसका क्या हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है ना इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या होता है, एक बटा एक्स डी एक्स रहता है तो क्या होता है, एल एन एक्स प्लस सी। इसको भी कीजिए, कितना आएगा, ये आपका हो जाएगा। देखो इंटीग्रेशन हम यहाँ नहीं सिखाने वाले हैं, नहीं आता तो जाके लो, 11th क्लास दिया रहता है। 0 से टी है ना, 0 लोअर लिमिट है, टी अपर लिमिट है, अच्छे से बना लेना, मैं ही बना देता हूँ, क्या जाओगे यार।
कितना था, ये आपका हो जाएगा बाई एफ एफ ए अपान माइनस एफ, और इसको आगे फॉलो करिए तो क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा बाई अपान एफ क्यू अपान, आप एल एन को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.303 बाई अपान एफ log 10 माइनस, तो अच्छे से लिख लेते हैं, p इज इक्वल टू कितना 2.303 बाई अपान एफ log 10 क्यू अपान क्यू माइनस एफ ए, एक क्वेश्चन निकल के आता है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, बता है कैसे इम्पोर्टेंट है, जो था उसका जवाब अभी नहीं मिला है ना, थोड़ा सा ज़्यादा हैप्पी मत हो जाना, यार जवाब मिल गया, ठीक है ना, अभी तुम्हें लटकाना ही पड़ेगा, ऐसे मुँह लटकाना पड़ेगा अभी, ऐसे थोड़ा, तो अभी जो क्वेश्चन आई है टी बराबर 2.303 बाई अपान एफ log 10 क्यू अपान क्यू माइनस एफ है, ये क्या कहना चाहती है, एक क्वेश्चन ये कहना चाहती है कि आपको ये जो डिस्चार्ज दिया है, आपको पता है, आपको डेप्थ ऑफ पता है, तो आप बता सकते हो कि टी टाइम में इरिगेटेड एरिया क्या होगा, फिर सुनो, व्हेन आप व्हेन क्यू एफ बाई गिवन देन एरिया, कितना एरिया टी टाइम में इरिगेट होगा हम बता सकते हैं, इसको आप लोग थोड़ा लिख लीजिए, क्यू एफ बाई ये भी कांस्टेंट है ना, ये तो कांस्टेंट है, आप लिख सकते हैं कितना एरिया इरिगेट हो रहा है, ए एरिया, देन ए एरिया एट टाइम चार्ज पता हो, टाइम में कितना एरिया इरिगेट होगा, या फिर इतना एरिया इरिगेट करने के लिए कितना टाइम चाहिए, ये भी हम बता सकते हैं, तो एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने में हेल्प करेगी, जो आईईएफ के मेन से क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन करेंगे आईईएफ मेंस का, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, तो हमारा जो टारगेट था उस टारगेट पे अभी नहीं पहुंचे हैं, आगे चलते हैं, एक तो रिलेशनशिप बिल्ड किए हैं, अब आगे देखते हैं, हमारा टारगेट ये था कि किस तरीके से इनफिल्ट्रेशन रेट, मैक्सिमम सरफेस एरिया डिपेंड करता है इनफिल्ट्रेशन रेट पर, तो हमें ये निकालना है मैक्सिमम पॉसिबल एरिया, कि इनफिल्ट्रेशन रेट पर किस तरीके से डिपेंड करता है, कितना एरिया, लेकिन थोड़ा और सिंपल वे पे मैक्सिमम पॉसिबल एरिया निकालना है हमको, इरिगेशन एरिया, ठीक है, तो इस स्टेप में पानी आ रहा था, इस स्टेप में पानी आ रहा था, ठीक है, ये आपका फिफ्थ वाला स्टेप ना, जो इसका इनफिल्ट्रेशन रेट है एफ सेंटीमीटर, तो आप हमें बताओ कि जब हम कोई चीज़, एक एग्जांपल देखते हैं, किस तरीके मैक्सिमम और मिनिमम निकालते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन है
निकालते हैं अपन डी बाई अपॉन करते हैं, इसका मैक्सिमम वैल्यू डी अपॉन हम इसका निकालना है इक्वेशन क्या थी हमारे पास? इक्वेशन क्या थी? Q इंटू डी टी एफ इवेपोरेशन प्लस इवेपोरेशन तो गायब हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? तो अब जब वैल्यू निकालना है करेंगे ये जो करेंगे पट्टी में कुछ भी है जो भी आएगा जीरो ही हो जाएगा। तो जब मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तो डी ए बराबर क्या होगा? जीरो होगा। तो जहां डी ए है तो आप जीरो पुट कर दो, डी ए बराबर जीरो पुट करो तो क्या आएगा? जहाँ डी ए बराबर जीरो पुट करेंगे तो पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। क्यू इंटू डी टी इज इक्वल टू एफ इंटू इनफिल्ट्रेशन रेट। एरिया है एरिया इज इक्वल टू डिस्चार्ज अपॉन इनफिल्ट्रेशन रेट, और जो ये एरिया है ये मैक्सिमम एरिया है, ये मैक्स है। तो देखो जो हमारा टारगेट था कि मैक्सिमम पॉसिबल जो एरिया होता है, जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन को देखिए क्या लिखा हुआ था कि जो एक्सप्लेन एग्जैक्टली हाउ द मैक्सिमम इरिगेटेड एरिया डिपेंड करता है इनफिल्ट्रेशन रेट डिस्चार्ज पर। क्वेश्चन को एक क्वेश्चन कह रहा था जो मैक्सिमम इरिगेटेड एरिया होता है ये क्या है? मैक्सिमम एरिया किस तरीके से डिपेंड करता है? डिस्चार्ज और क्यू क्या है आपका? डिस्चार्ज है, एफ क्या है? इनफिल्ट्रेशन रेट है। तो ये आपको रिलेशनशिप याद रखना है, 5 स्टार फार्मूला है। रेट दिया हो तो कितना मैक्सिमम एरिया इरिगेट हो सकता है